बरसात का मौसम, रिमझिम बारिश की बूंदें, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और बादलों की गरज। इस सुंदर दृश्य के बीच एक छोटी सी चिड़िया थी, नीली, हल्की और नन्ही। उसका नाम था नीलू। वह न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि मेहनती, जिद्दी और अपने सपनों के लिए हर हाल में लड़ने वाली भी थी। ये कहानी है उसी नीलू की, जिसने बारिश में एक ऐसा घर बनाया जो सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उम्मीद, संघर्ष और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। नीलू अपने परिवार से बिछुड़ चुकी थी। बचपन में ही एक आंधी ने उसका घोंसला उजाड़ दिया और उसे अकेला छोड़ दिया था। किसी तरह वह एक पुराने पीपल के पेड़ पर पहुंची, जहां कुछ चिड़ियां रहती थीं। लेकिन वहां भी कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था। सब उसे बेघर चिड़िया कहकर चिढ़ाते। नीलू ने ठान लिया था, एक दिन मेरा भी घर होगा, जो कोई छीन नहीं पाएगा। जून का आखिरी सप्ताह था। पहली बारिश की बूंदें धरती को भिगोने लगी थीं। नीलू के मन में एक बेचैनी थी। अगर उसने अब घोंसला नहीं बनाया, तो पूरा मानसून यूं ही भीगते हुए बीत जाएगा। वो रोज उड़ती, तिनके ढूंढती, पत्ते खोजती और कोशिश करती घोंसला बनाने की। लेकिन बारिश की बूंदें उसके हर प्रयास को बिगाड़ देतीं। कोई तिनका उड़ा ले जाता, कोई पत्ता बह जाता। लोग कहते, बारिश में घर नहीं बनते, पगली। लेकिन नीलू ने जवाब दिया, यही वक्त है जब घर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक दिन उसे एक बूढ़ा बरगद मिला, जिसकी मोटी डालियां थीं और घनी पत्तियां। वह डालियों के बीच एक सुरक्षित जगह देखकर मुस्कुराए, यही मेरा घर होगा। वो हर दिन उड़ती, हर मौसम का सामना करती और धीरे धीरे एक एक तिनका जोड़ती गई। लेकिन हर दिन बारिश भी उतनी ही तेज होती जाती। कई बार घोंसला टूट जाता, बह जाता, लेकिन नीलू फिर से शुरुआत करती। कई पक्षी उसका मजाक उड़ाते, बारिश में घर बनाती है, पागल है, जब सूखा होगा तब बना लेना। नीलू चुप रहती। लेकिन एक दिन जब उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो एक बूढ़ा कौवा उसके पास आया और बोला, बेटी, बारिश में जो घर बनाते हैं वे तूफानों से नहीं डरते। तिनके गीले सही, इरादे मजबूत हों तो घर टिकते हैं। उस दिन नीलू को नई ताकत मिली। एक सुबह जब बारिश हल्की हो चुकी थी, नीलू का घोंसला डालियों में अटका चमक रहा था। सूरज की किरणें तिनकों पर पड़ रही थीं और वे मोतियों की तरह चमक रहे थे। उसका घर अब बस तैयार ही था, बस कुछ अंतिम तिनके जोड़ने थे। वहीं पास की झाड़ी में एक नन्ही चिड़िया कांप रही थी, भीग चुकी, ठंडी और डरी हुई। नीलू ने उसे देखा और बिना कुछ कहे उसे अपने घर में ले आई। अब ये सिर्फ उसका घर नहीं था, यह एक आश्रय बन गया था। कुछ ही दिनों में नीलू ने अपने अंडे दिए। 3 नन्हे अंडे उसके घर में थे। अब वह माँ बन चुकी थी। वो उन्हें अपने पंखों में समेटे रखती, बारिश से बचाती, ठंडी हवा से ढकती। घोंसला अब सिर्फ एक ढांचा नहीं था, वो ममता का महल बन चुका था। एक रात बिजली बहुत तेज चमकी। बादलों की गर्जना से पूरा जंगल कांप गया। एक तेज हवा आई और कई पेड़ टूट गए। कई पक्षी अपने घोंसले छोड़कर भाग गए। नीलू डर गई, लेकिन उसने घोंसला नहीं छोड़ा। उसने अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा लिया और आंधी से लड़ती रही। सुबह जब सूरज निकला, उसका घर थोड़ा हिला हुआ था, कुछ तिनके बिखरे थे। लेकिन उसके बच्चे सुरक्षित थे। अब अंडों से बच्चे बाहर आ चुके थे। नीलू उन्हें उड़ना सिखा रही थी। वो खुद बारिश में उड़ी थी, आंधी से लड़ी थी, अब अपने बच्चों को भी हिम्मत और उड़ान देना चाहती थी। एक दिन उसके बच्चे उड़ने लगे। पूरे जंगल में खुशी छा गई। वो घोंसला अब भी वहीं था, तिनका तिनका जोड़ा हुआ, मेहनत से बना हुआ। जंगल के सभी पक्षी अब उसे सम्मान से देखते थे। बरगद के पेड़ की उस शाखा पर अब हर साल नीलू के बच्चे लौटते। वहीं घोंसला बनाते, वहीं जीवन की शुरुआत करते। नीलू अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन जब भी कोई बच्चा पूछता, ये घोंसला किसने बनाया था, तो सब कहते, ये उस चिड़िया का घर है जो बारिश में भी हार नहीं मानी। चिड़िया नीलू की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना सच हो सकता है। संघर्ष वही करता है जिसे किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
जब सब कहते हैं नहीं हो सकता, तब कोई एक उठता है और कर दिखाता है। ये कहानी उस हर इंसान के लिए है जो बारिश में भी सपना देखने की हिम्मत करता है।